हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो निरंजन होता है वो फैसला ले लेता है कि घर के दो हिस्से हो गए हैं और इसे दो हिस्सों में जो है वो गणपति बप्पा को नहीं बिठाएंगे, ऐसा वो कह देता है। तभी वो कहता है कि बरसों की परंपरा जो है तोड़नी पड़ेगी। इतने मतलब सालों के बाद जो है बप्पा इस घर में नहीं आ रही। पहले टाइम ऐसा हुआ है। तभी आस्था कहती है कि ये रस्सी इस परंपरा के आड़े नहीं आएंगी, ये रस्सी को मैं निकाल दूंगी। तभी श्लोक कहता है कि ये रस्सी को निकालना है तो तुम्हें पहले बाबा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी आस्था कहती है कि जब मैं गलत हुई ही नहीं तो मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ। और वो कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी श्लोक, और इस घर की परंपरा भी नहीं टूटेंगी। तभी श्लोक कहने लगता है कि मैं हर एक मौका तुम्हें देता हूँ कि तुम बाबा से माफ़ी मांग लो, पर तुम हर बार जो है बाबा की इंसल्ट करती रहती हो रहो, और मैं किस इंसान से उम्मीद लगा कर बैठा हूँ। ऐसा श्लोक जो है वो आस्था के बारे में मतलब आस्था को कह देता है और कहता है कि ये रास्ता जो है मेरे ऊपर बोझ बन चुका है, ऐसा आस्था को कहता है। आस्था ये सुनकर जो है काफ़ी बुरा लगता है आस्था को, और उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं और वहाँ से वो कहकर चले जाता है कि इस साल जो है पप्पा घर पर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ जो काव्या है वो रो रही होती है कि वो कहती है कि पप्पा को घर पर लाना है। फिर सोजल जो है उसे कहने लगती है कि तुम्हारे चाची और चाचू के बीच में झगड़ा हो गया है और तुम्हारे दादी और चाची से हमें कोई लेना देना नहीं, ऐसा वो काव्या को बोल रही होती। तभी भरत कहता है कि बच्चों के सामने तो अच्छी से बात करो सोजल, बच्चों को क्या सिखा रही हो तुम, ऐसा कहकर उसे डांट रहा होता है। फिर बाद में कहता है कि सोजल को साइड में कर देता है और दूसरी तरफ जो रात हो जाती है और श्लोक काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे आस्था की हर एक की हुई बात याद आती है जो उसने उसके बाबा के खिलाफ़ की। वो सोचता है कि आस्था जो है एक मौका नहीं छोड़ती बाबा की इंसल्ट करने के लिए, और आस्था के बारे में काफ़ी बुरा सोच रहा होता है। वो सोचता है कि रिश्ता जो है मेरे ऊपर बोझ बन चुका है, अभी रिश्ते को ख़त्म करना ही ठीक है। आस्था जो है वो सोचती है, श्लोक आप भले ही रिश्ते को बोझ माने, पर मैंने रिश्ते को दिल से स्वीकारा है और एक ना एक दिन जो है आपको ज़रूर इसका एहसास होगा। रात हो जाती है। काव्या जो है रात में उठकर वहाँ पर आती है और रस्सी काटती है। वो सोचती है कि ये रस्सी की वजह से ही जो है वो बप्पा घर पर नहीं आ रही है, गणपति बप्पा घर पर नहीं आ रही है। फिर वो कुछ गिरा देती है, सब घर के वहाँ पर लोग आ जाते हैं। काव्या काफ़ी पैनिक हो जाती है, सब उसे संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बेटा। फिर बाद में वहाँ पर जो है सोजल काफ़ी चिढ़ जाती है। काव्या को लेकर जो है वो वरद कमरे में चले जाता है और सब देख रहे होते हैं। आस्था कहती है कि देखो आपको इस बच्चे का भी कोई असर नहीं होता, आपकी ज़िद के आगे आप अड़े हो। तभी जो श्लोक होता है वो कहता है कि ज़िद पे तुम अड़े हो, मैं नहीं। फिर बाद में वहाँ पर सब चले जाते हैं। सोजल जो है वापस से आस्था को ब्लेम करती है और आस्था को कहने लगती है कि देखो मेरे बच्चे को क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। बाद में वहाँ पर जो है अंजलि जो है वो संभाल लेती है आस्था को। सुबह हो जाती है, गणपति की पूजा कर लेते हैं वो। फिर बाद में जो आस्था है वो कहने लगती है कि सब कुछ मतलब ठीक होगा, और अंजलि भी उसे समझाने लगती है कि सच्चाई के लड़ाई पे हमेशा सब ठीक होता है। और व्रत होता है हरतालिका का, तो व्रत वो रख देती है निर्जला, और सोशल जो है वो भी व्रत रखने का नाटक करती है और चुप चुप कर खाने लगती है। अंजलि वहाँ पर पूजा की तैयारी करने उसने बोलती है, पर काम होगा इसलिए वो अवॉइड करती है और वहाँ से जो है वो चले जाती है। श्लोक ने जो है आस्था को गिफ्ट की हुई साड़ी होती है, वही साड़ी आस्था पहनती है और श्लोक को जैसी आस्था पसंद आती है, जैसे श्लोक ने कहा था कि उसे गजरे में देखना चाहता है और नाक में जो है वो नथ देखना चाहता है, वैसे ही जो है वो रेडी होती है श्लोक की बातें सुनकर और आईने में देखकर खुद को कहने लगती है कि श्लोक आप जैसा चाहते थे वैसे ही मैं आपके हिसाब से तैयार हुई हूँ। और सोचने लगती है कि श्लोक बस मुझे एक बार देख ले। वहाँ से वो जाने लगती है। तभी श्लोक सामने से आ जाता है। श्लोक को याद आता है कि उसने जैसा कहा था आस्था को, आस्था वैसे ही बिल्कुल रेडी हुई है, पर श्लोक जो है आस्था को देखता नहीं। आस्था रस्सी के उस पार खड़ी होती है, उसके लिए व्रत रखती है, फिर भी श्लोक को जो है उसकी कोई परवाह नहीं होती। आस्था कहती है कि हम सब हमारे मतलब जो दूरियां है वो मिटा देते श्लोक पर, श्लोक उसे इग्नोर मारकर चले जाता है। दूसरी तरफ सोजल भी तैयार हो जाती है और वरद से उसके बारे में पूछने लगती है। वरद जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से जो है जाने लगता है। उतने में मानसी का फ़ोन आता है और मानसी फ़ोन पर बताती है कि उसने भी निर्जला उपवास उसके लिए रखा है और जब तक वो उसका उपवास आकर नहीं तोड़ेगा तब तक जो है वो उपवास नहीं खोलेंगे। वरद परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ श्लोक जो है फ़ोन पर बात कर रहा होता है बाहर जाने के लिए। तभी अंजलि जो है साहेब कर आवाज़ देकर निरंजन को बुलाती है और निरंजन को कहने लगती है कि आज आस्था ने हरतालिका का पहला व्रत रखा है, उसकी पहली हरतालिका है, तो जो श्लोक है उसे जल्दी से घर पर आने के लिए कहिए व्रत तोड़ने के लिए। आस्था वैसे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तभी श्लोक कहता है कि मैंने बात सुन ली, और वैसे भी पहले उसे माफ़ी मांगने के लिए कहो, फिर ही मैं उसका मतलब व्रत तोड़ने के लिए आऊँगा, नहीं तो व्रत सब भूल जाओ, ऐसा कहता है। और कोई व्रत नहीं करना उसके लिए, ऐसा वो कह देता है आस्था को। डायरेक्टली कहकर जो है वहाँ से वो चले जाता है। यहाँ पर एपिसोड खत्म।